क्या छात्रों के साथ वादा निभाया गया या सिर्फ आंदोलन खत्म कराने के लिए वो वादा किया गया था? यही सवाल आज देश भर में उठ रहा है, क्योंकि छात्र संगठनों का दावा है कि 25 जुलाई को सरकार ने 3 बड़े वादे किए थे। एनडीए शासित राज्यों में प्रदर्शन से जुड़े मुकदमे वापस लिए जाएंगे, नए केस नहीं बनेंगे और इसकी लिखित गारंटी दी जाएगी। इसके बाद कई राज्यों में कार्रवाई भी हुई। बिहार में गिरफ्तार छात्रों को रिहा किया गया, असम में भी मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हुई, महाराष्ट्र में भी सरकार ने अपने कदम उठाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दिल्ली पर आता है, क्योंकि जंतर मंतर का प्रदर्शन यहीं हुआ था और सबसे ज्यादा विवाद भी यहीं हुआ था। और आज तक दिल्ली में दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली गई। तो क्या सरकार ने अपना वादा तोड़ दिया? यह मामला इतना आसान नहीं है। दरअसल दिल्ली बाकी राज्यों जैसे नहीं है। यहां पुलिस सीधे केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आती है। किसी भी एफआईआर को वापस लेने के लिए पुलिस, उपराज्यपाल और अदालत तीनों की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यानी सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं, कानूनी भी है। और दूसरी तरफ छात्र संगठन कह रहे हैं कि लिखित गारंटी का वादा किया गया था, लेकिन आज तक कोई आधिकारिक दस्तावेज सामने नहीं आया। अब सरकार की मुश्किल भी समझिए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन वाले दिन 20 मुकदमे दर्ज हुए। इनमें दंगा, सरकारी काम में बाधा और कुछ मामलों में हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धाराएं भी शामिल है। और पुलिस का दावा है कि कई पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई छात्र भी घायल हुए और उनके साथ भी बल प्रयोग हुआ। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की बात अहम हो जाती है। अदालत ने साफ कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है और सिर्फ प्रदर्शन करने के कारण छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि जो मुकदमे दर्ज हैं उनकी जांच जारी रहेगी। यानी राहत और मुकदमा खत्म होना 2 अलग बातें हैं। अब बहस का सबसे अहम सवाल यही है कि क्या हर एफआईआर वापस होनी चाहिए? अगर किसी छात्र पर सिर्फ प्रदर्शन में मौजूद होने का आरोप है तो क्या उसका केस खत्म होना चाहिए? और अगर किसी पर हिंसा या तोड़फोड़ का आरोप है तो क्या उसकी भी एफआईआर वापस होनी चाहिए? यही वे सवाल है जिस पर सरकार और छात्र संगठन अलग अलग खड़े नजर आते हैं। और इसी बीच एक और विवाद सामने आता है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि चेहरे पहचानने वाली तकनीक की मदद से हजारों लोगों की पहचान की गई, जिनमें से कई लोग ऐसे भी थे जिन पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज थे। छात्र संगठनों का कहना है कि किसी व्यक्ति पर पुराना केस होना यह साबित नहीं करता कि उसने इस प्रदर्शन में हिंसा की। और आखिर में सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, बल्कि भरोसे का भी है। अगर सरकार ने मन से वादा किया था तो लिखित गारंटी अब तक क्यों नहीं आई? और अगर कानूनी बाधाएं थी तो क्या ये बात उस दिन साफ नहीं बताई जानी चाहिए थी? अब अगली नजर अदालत की सुनवाई और सरकार के अगले कदम पर रहेगी। लेकिन तब तक सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या छात्रों से किया गया वादा पूरा होगा या ये भी सिर्फ राजनीति का एक और अधूरा वादा बनकर रह जाएगा। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल। और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।